ओम शांति। आज बाबा ने हमको परीक्षाओं और समस्याओं के बारे में सुना दिया है। किसी न किसी रूप की कोई न कोई विघ्न हमारे सामने ऐसा आ जाता है जो हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। और आजकल तो टेंशन क्या है, हर चीज़ की टेंशन हमको हो ही रही है। कोई न कोई बात ऐसी हमारे सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने मुरली में क्या सुना दी है, क्योंकि बाबा हमको पहले ही सुना देते कि ये परीक्षाओं का समय चल रहा है। ये जैसे दुख के ऐसे बोलते ना दुख के काले बादल मंडरा रहे हैं, चारों तरफ से परीक्षाओं का कहर सबके ऊपर। ये कोई ब्राह्मणों पे या नहीं, बाबा ने बोला क्या है, अंत का समय ना, सबके अपने अपने हिसाब किताब की जो मशीनरी है वो फास्ट गति से चुकतू होने हैं सबके। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा उनको सेफ तरीके से चुकतू करवा देता है, दर्द नहीं होने देते। बाबा क्या कहते हैं कि जैसे जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा, जन्म मतलब जब से दिल से कहा मेरा बाबा पहली बार, वहां से हो गया हम बच्चों का जन्म। तो जन्म लेते ही जो आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा, अर्थात परीक्षाएं और समस्याओं का आह्वान कर दिया कि बाबा हम ये बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाबा हम बहुत सेवा करेंगे, बाबा मैं ये करेंगे, बाबा हम वो करेंगे। इसका मतलब क्या, हमने परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान कर दिया। आह्वान मतलब उनको निमंत्रण दे दिया, न्योता दे दिया कि हम रेडी हैं, आप भी रेडी हो जाओ। और जैसे ही लक्ष्य आगे रखा तो परिस्थितियां धड़ाधड़ एक के बाद एक, इधर को ठीक किया तो उधर से आ गई, उधर से तो ब्राह्मणों की तरफ से आ गई, उधर से कुछ बात हुई तो कहीं लौकिक से आ गई, कहीं सेंटर की तरफ से आ गई, कहीं मानसिक आ गई, कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अपने ही किए हुए आह्वान को भूल जाते हो कि ये चुनौती जैसे एक मुरली में बाबा ने हमको सुना है ना कि महारथी से महारथी ही लड़ता है। अब जैसे अर्जुन के साथ कर्ण लड़ा था, कर्ण बहुत ताकतवर था, लेकिन अर्जुन जीत गए क्योंकि साथ में भगवान थे। तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हमारे सामने आ जाती हैं, कई बार परीक्षाएं हमारी ही गलती के कारण आ जाती है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। ये मत सोचना, अपने आप को नहीं कोसना कभी भी, ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता। ये भी बाबा ने बोला जो हो गया बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। क्या बीते हुए कल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होता, उसको वहीं बिंदी लगती है बाबा की याद से। पुरानी बातों पे बिंदी लगना इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो लोग आत्महत्या थोड़ी करते। क्योंकि कोई बात है जो दिल में बैठ जाती है, उसके कारण आत्महत्या करते हैं लोग। किसी को 5 लाख का कर्जा है, 10 लाख का, उस कर्जे के कारण आत्महत्या थोड़ी करते हैं। उस कर्जे के कारण जो उसको परेशानी अंदर ही अंदर झेलनी पड़ रही है, उसके कारण कोई किसी की बात उसको ऐसी चुभी है जो अंदर बैठ के उसको सोचता चल इस दुनिया से तो उस दुनिया में अच्छा, यानी मर जाना ही अच्छा। ये बाबा की मुरलियां हैं, बाबा की मुरलियों को रोज हमको सुनना है। ये अव्यक्त मुरली है बाबा की। बाबा क्या कहते हैं, फिर क्या होता है, मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। मनोरंजन कब होता है, जब हमको मालूम होता है कि क्या होने वाला है, तो मनोरंजन होता है। जैसे हम YouTube पे कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कोई सीरियल देखते हैं, या पहले सीरियल देखते थे, अब नहीं देखते, तो पहले सिनेमा देखते थे, तो उसको हमको मालूम होता है कि वो स्क्रिप्टेड है, वो कहानी है। हम मनोरंजन करते हैं। कई बार हम उस किरदार में इतना घुस जाते हैं कि हम, जैसे सामने वाला रो रहा है कोई टीवी में, तो हमें भी रोना आ जाता है। लेकिन जैसे वो फिल्म या सीरियल ख़त्म होता था, हम ऑटोमेटिक नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है ना, ये इसको मनोरंजन के बजाय फिर क्या मन को मुरझा देते हो। ये भूल जाते हो कि इसका आह्वान हमने ही किया है। मतलब मेरा बाबा का तो आह्वान कर दिया, क्योंकि मेरा बाबा कहना मतलब हम ताकतवर बन गए। ताकतवर की तो फिर ताकतवर के साथ तो फिर ताकतवर ही आता ना टक्कर लेने के लिए, और वो ज़रूरी भी है। बाबा कहते हैं बच्चे, वाह नज़ारा वाह। देखो आज पहली बार ये पॉइंट सुने होंगे आपने, वाह नज़ारा वाह। यानी कि कोई परिस्थिति आई है, उसके बारे में हम ऐसा बोल सकते कि वाह नज़ारा वाह, नहीं बोल सकते। क्योंकि जब परिस्थिति आती है ना, अंदर तक निचोड़ देती है व्यक्ति को। सोचो किसी के घर में जवान ने किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो उस समय ये आवाज़ आएगी क्या कि वाह नज़ारा वाह? नहीं आएगी ना। लेकिन वो किसके अंदर से आएगी? जो बहुत ही पावरफुल होगा, जिसका बहुत पावरफुल योग होगा, क्योंकि वो 1 सेकंड में त्रिकालदर्शी बन सकता है। एक मुरली में बाबा ने हमको सुनाया था कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो सबके अंदर प्यार के आंसू थे, दुख वाले नहीं थे। ध्यान देना, आंसू आ जाते हैं ना कई। अब आंसू तो हमारे, जैसे हम बाबा के प्यार में योग में बैठते तब भी आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दुख के आंसू है, वो तो बाबा के, जैसे बाबा बोलते हैं ना, ये तो जो आंसू निकलते हैं ना आपके प्यार में, बाबा के प्यार में, बाबा उनको मोती बना लेता है, वो अलग है।
पर दुख में रोना, अंदर ही अंदर मचलते रहना, वो अलग बात हो जाती है कि दुख में नहीं रोना। बाबा के प्यार में आंसू बहाओ, वो मोती बन जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि ये संभव है। वाह नजारा, वाह 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 के बजाय आई बहुत करते हो। आई बोलते ना कई बार, आई ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। आई अर्थात आश्चर्यजनक सीन आ जाते हैं। अचानक से एक्सीडेंट होना, अचानक से बीमारी आना, अचानक से डॉक्टर बताता है कि आपको तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अचानक से कुछ पैसों का कोई नुकसान हो जाता है, अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हमको लगता है ये क्या हो गया। और फिर वहाँ से स्ट्रेस जन्म लेता है। एक ही नेगेटिव बात को कई समय तक सोचना, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। इसको आप 10,000 बार बोल लेते हो एक साल में, बस वो स्ट्रेस बन जाता है। उसका नाम ही तो स्ट्रेस है। बाबा ने क्या बोला, सावमान में रहो, जो गुजरा बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि अब आप गृहस्थी नहीं हो, जिम्मेदारी आपकी नहीं है। पैसे का कोई थोड़ा मोटा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आई बहुत करते हो, अर्थात आश्चर्यजनक हो जाते हो। बाबा कहते हैं फिर क्या थकने के कारण क्या कभी कभी बाबा से फिर मीठे मीठे उल्हाने देते हुए रॉयल रूप से बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। शिव बाबा को फिर मीठे मीठे उल्हाने देते हैं और फिर बाबा से भी हम बच्चे असंतुष्ट हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा पहले क्यों नहीं बताया। कई बार बोलते ना कि ये ऐसा भी होता तो बाबा तो पहले ही बता सकते थे। तो कई बाबा के बच्चों का ये सवाल रहता है कि बाबा पहले भी तो बता सकते थे कि क्या होने वाला है। बाबा आएंगे नहीं आएंगे, आगे कौन सा रथ लेंगे, क्या होगा, क्योंकि वो तो सारा ड्रामा अभी तक गुप्त है, वो तो किसी को भी नहीं मालूम। तो बाबा कहते हैं ये फिर मीठे मीठे उलाने देते हैं ना कि बाबा पहले क्यों नहीं बताया। बाबा कहते हैं बच्चे सहज मार्ग कहा गया है। बाबा कहते हैं बच्चे सहज मार्ग कहा गया है, सहन मार्ग तो कहा नहीं गया ना। सहज मार्ग है, लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। बहुत सारी बातें सहन करनी होती हैं, सहन नहीं होता है ना, इसलिए फिर या तो ज्ञान को छोड़ देते हैं या बाबा को छोड़ देते हैं, कई बार दुनिया छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है कि मैं सहन कर रहा हूँ, मैं बोझ में हूँ, कोई बात है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। बाबा कहते हैं सहन करना एक शक्ति है, गुण का ज्ञान न होने के कारण, यानी कि सहन करना एक शक्ति है, गुण भी है। ये ज्ञान ना होने के कारण फिर क्या सुख के बजाय बार बार सहन करना पड़ता है। मैं ही सहन करता हूँ, मैं ही बहुत सहन करती हूँ। बहुत सहन करना पड़ता है ज्ञान में तो, अरे ज्ञान में जब से तो बहुत सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं सहन करना आगे बढ़ना है, सहन करना मरना नहीं है, सहन करना प्राप्ति करना है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे समस्याएं और परिस्थिति आने के कारण और उनका ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। जब भी जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थिति में भी सुख का अनुभव करने के बजाय सहन करने का अनुभव करते। बाबा ने तो परिस्थितियों को भी सुख बोला है कि जिस परिस्थिति में भी हो उसमें भी सुख स्वरूप में रहो। जैसे रामायण में भी ये दिखाया ना, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब वन में वास कर रहे थे, मतलब वनवास काट रहे थे, तो श्री राम जी की स्थिति देखो आप, डगमग सवाल आश्चर्यजनक वाली नहीं रही, आश्चर्यजनक वाली नहीं दिखाई है, एकदम शांत स्वरूप दिखाया है। ऐसे दिखाया जैसे सब कुछ पहले से जानते हो कि ऐसे ऐसे होना है। और श्री राम जी ने तो लास्ट में ऐसे बताया भी था कि ये भी एक कर्तव्य था जो मुझे पूरा करना था, इसलिए वो लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। तो बाबा भी हमको क्या कहते हैं, पूरा त्रिकालदर्शीपन में आ जाओ। देखो बाबा कहते हैं बच्चे आप साथ छोड़ो तो भी बाप दादा नहीं छोड़ेंगे। देखो बाबा ने क्या बोला, आप बाबा का साथ छोड़ने की कोशिश भी करोगे तो भी बाप दादा आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, दाता के बच्चे और मांगना हो तो देखने वाले क्या कहेंगे। कई बार बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, बाबा ये भी देखो, बाबा वो भी देखो। तो बाबा क्या कहते हैं, दाता के बच्चे और मांगने वाले, तो फिर देखने वाले क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे सफलता का साधन है समय, सदा सफलता मूर्त बनो। हर बात में सफलता, यानी कि परिस्थितियों में पास होना भी एक सफलता है। तो बाबा क्या कहते हैं, सफलता का साधन है सदा सफलता मूर्त बनो। समय की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है। वृत्ति मतलब जो हम बार बार संकल्प करते हैं, उससे वेव्स निकलती है बाहर, तभी तो चेहरे पे आ जाती है। बुरे संकल्प या डराने वाले संकल्प या हाय क्या होगा क्या हो गया,
वो चेहरे पे आ जाता है ना, तो वाइब्रेशन क्या होता है? एक भाई ने कमेंट किया था कि ये वाइब्रेशन, अब शायद कोई नया बाबा का बच्चा होगा, तो उन्होंने एक सवाल किया था कि ये वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन होती है वाइब। जैसे कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है, वहाँ पर एक क्या है, एक नियम काम करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। पर जब वो चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो ज़मीन जब उसको खींचती है तो खिंचावट दिखाई थोड़ी देती है हमको, आंखों से तो हम खिंचावट को नहीं देख पाते ना, पर एक्चुअल में तो ज़मीन उसको खींच रही होती है। जैसे चुंबक के सामने हम लोहा लेके आते हैं तो लोहा चुंबक के पास चला जाता है, अब जिस शक्ति से वो चिपका है उसके पास, वो शक्ति हमको दिखाई थोड़ी देती है। इसी तरह से आत्मा जो जो संकल्प करती है उसके अंदर से वाइब उठती है, और वो वाइब उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। जैसे हम रेडियो सुनते हैं, टीवी सुनते हैं, ये या जो ये यूट्यूब वीडियो भी सुन रहे हैं, ये कैसे सुनाई दे रही है? सोचो, सैटेलाइट से सारा चल रहा है ये सिस्टम, जो ऊपर में सैटेलाइट है, नेटवर्क है, आपके चारों ओर नेटवर्क है, पर नेटवर्क हमको दिखाई थोड़ी दे रहा है। हम जो वीडियो देखना चाहते हैं वो वीडियो देख लेते हैं, जो चीज़ हम सुनना चाहते हैं वो चीज़ सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नेटवर्क है, और जैसे हम नेट बंद कर देते हैं तो कुछ नहीं चलता। नेटवर्क दिखाई थोड़ी दिया, पर हमको बटन जरूर दिखाई दिया ऑन ऑफ का। तो ऐसे ही आत्मा के अंदर से वाइब्स निकलती हैं, वाइब्रेशन, सुख के, दुख के, रोने के, चिंता के, सुख के, शांति के, आनंद के, प्रेम के, वो चेहरे पर आ जाते हैं और चेहरे से चारों ओर फैल जाते हैं। इसीलिए बोला दर्शनीय मूर्त। इसीलिए भक्ति में भी क्या गायन है कि दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। कई मंदिर में जाते हैं तो भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। दर्शन मतलब क्या? दर्शन मतलब दृष्टि, कि भगवान की दृष्टि, भगवान का चेहरा। तो समय की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है अंदर में। यदि सफलता, मूर्त, सुख के, शांति के सम्मान में रहेंगे तो बाहर वो वाइब धीरे धीरे फैलेगी, लोगों को दिखेगा चेहरे पे। आंखों से नहीं दिखती है वो वाइब्स, पर उसका रिजल्ट दिख जाएगा। जैसे हवा में नेटवर्क है 5G 4G, वो हमको दिखता नहीं, पर उसका रिजल्ट दिख जाता है। क्या बोलते हैं जब कोई वीडियो नहीं चलती ना, चक्का घूमता रहता है ऊपर, तो बोलते हैं अरे नेटवर्क नहीं है, स्लो हो गया है। मतलब हमको आंखों से थोड़ी दिखाई दिया, पर हमको उसका रिजल्ट दिखाई देगा कि वीडियो नहीं चल रही है, मतलब नेटवर्क कमज़ोर है। और वीडियो अच्छे से चलती है तो बोलते हैं अरे नेटवर्क बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं उसी वाइब्रेशन के आधार पर सर्व आत्माओं को, सारी आत्माओं को अनुभूति होगी। किसकी? कि ये कौन है? फरिश्ते। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाबा ने सुनाई दिया, पहले सदा हर्षित मुख, पहले आपका जो मुख है ना वो हर्षित होना चाहिए। हर्षित मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा। बाबा कहते सदा हर्षित मुख अनेकों को अपने तरफ आकर्षित करता है। तो बाबा क्या सुनाते हैं बच्चे? कर्म योग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बीमारी आ गई, कोई धन की कोई प्रॉब्लम, कोई भी परीक्षाएं, ये परीक्षाएं तो आएंगी। साधु सन्यासी बोलते रहे ये कर लो सब ठीक हो जाएगा, ये कर लो सब ठीक हो जाएगा, पर बाबा ही हैं जो हमको बोलते हैं कि माया के साथ डायरेक्ट टक्कर है। इसलिए अंत समय तक माया अपनी परीक्षा आपको हिलाने के लिए आती रहेगी, कोई ना कोई रूप लेकर के, लेकिन आपको हिलना नहीं है। कर्म योग से, ध्यान दो हाँ, कर्म योग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता है। कर्म योग मतलब काम करते हुए, सेवा करते हुए, अपना नौकरी करते हुए, बिजनेस कारोबार करते हुए, कार चलाते हुए, अपना जो भी नित्य कर्म है, मतलब रेगुलर हमारे जो कर्म होते हैं, काम होते हैं, वो सेवा करते हुए कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये वाली बाबा की मुरलियाँ ना सभी बच्चों के पास शेयर जरूर करें, और बाबा के इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा की और ऐसी ही मुरली, पावरफुल मुरली हमको मिलती रहे। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।